राजा ने कहा हमारी महारानी बोल रही हैं कि हम पूरे परिवार में अकेली कोई बहन है ही नहीं, तो आप हमारे साधु कहां से आ गए? उसने कहा महाराज आप पहचाने नहीं, हम आपके साधु ही हैं। कैसे? कहा दो बहनें हैं, एक का नाम है लक्ष्मी, एक का नाम है दरिद्रता। तो लक्ष्मी की शादी आपसे हुई है, दरिद्रता की शादी हमसे हुई, इसलिए हम आपके साधु ही हैं। उसने सही ही कहा। ऐसे ही सुदामा जी दरवाजे पर पहुंचे, दरबारियों ने पूछा, कहा जाओ भगवान कृष्ण से कहो कि उनके मित्र आए। इस पर लोग गाते हुए गाना नहीं आता है। अरे द्वारपालों कहो जा हरि से के द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पर है पगड़ी बदन पे नयांगा, न पैरों में पद त्राण उसके दिखाते। कहता है जा करके हरि जी से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। दरबानी ने जाकर के भगवान के सामने निवेदन किया, कहा महाराज जैसा ब्राह्मण आज आया है, हमने कभी जीवन में वैसा ब्राह्मण आपके दरवाजे पर देखा नहीं। एकदम फटे चिटे कपड़े पहने हुए और खाली हाथ आया है। कहा शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपायो पाहन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो भगवान ने सुदामा नाम सुना है, सो करके उठे थे, तुरंत नंगे पैर दौड़ पड़े, दरवाजे पर आए। सुदामा ने देखा भगवान को, भगवान ने सुदामा को, सुदामा प्रणाम करना चाहते थे, भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया, बहुत देर तक मिलते रहे। सुदामा के आंसुओं से भगवान की पीठ भीग रही है, भगवान के आंसुओं से सुदामा की पीठ भीग रही है। कुछ देर तक एक दूसरे को लिपटे रहे। फिर सुदामा जी ने सोचा कि हमारे शरीर की हड्डी भगवान के शरीर में गड़ रही होगी। भगवान ने सोचा हमारा मोटा ताजा शरीर है तो इनको कष्ट हो रहा था, इसलिए भक्तमाल में लिखा आई दुबराई सुधी, छोड़ दिया। डंडा गिर गया, सुदामा जी उठाने लगे। भगवान ने कहा छोड़ो, अब तुम्हारा सहारा हम हैं। पकड़ कर ले गए और अपने आसन पर बैठाया सुदामा जी को। अब भगवान की महारानियों को पता चला, रुक्मिणी जी तुरंत जल लेकर के आई। सोने का परात मंगाया गया जिसमें उस ब्राह्मण के चरण धोए गए। लेकिन एक कवि की बड़ी ही मधुर रचना है, वो कहते हैं कि परात और कलश के पानी में भगवान ने हाथ नहीं लगाया, उस ब्राह्मण के चरण धोने के लिए एक नई गंगा प्रकट हुई। कहा ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम बीते तैन की तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चरणों को देखकर भगवान बहुत रोए, चरण धो गए। पीताम्बर से पूछा। अब भगवान की महारानियों को पता चला कि ये तो हमारे स्वामी के पुराने मित्र हैं, आई प्रणाम करने। शायद सुदामा जी को नहीं मालूम होगा। एक महात्मा जी कह रहे थे 16,108 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, मेरे ख्याल से यहाँ से टिकट घंटे तो पहुंच ही जाएगा, 1-8 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। वो सब प्रणाम कर दी और सुदामा जी विस्तार से आशीर्वाद देते, सौभाग्यवती भव पुत्रवती हो। देखा लई समाप्त नहीं हुई, भगवान की तरफ देखा, कहा ये सब तुम्हारी ही है। भगवान मुस्कुराए तो बोले आओ तुम ही प्रणाम कर लो और तुमको हम आशीर्वाद दे दे, सब बांट लेंगे। भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, कुछ वार्तालाप हुई, थोड़ थाड़ स्नान का समय था। भगवान ने कहा मित्र जी चलो पहले स्नान हो जाए, इसके बाद बातें होंगी।
तो अब वो जो चावल ले गए थे वो कहाँ छिपाते? इधर देख रहे हैं भगवान की रहन सहन, कैसे चावल देंगे? तो सुदामा जी बोले देखो हमारा सामान कोई छुएगा नहीं। तो भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं, मसनद में पीछे वो चावल वाले छिपा दिए, शालिग्राम बटुआ रख दिए। भगवान ले गए स्नान करने के लिए। एक दिव्य सरोवर था जिसमें बढ़िया दिव्य सीढ़ियां बनी हुई थी, उसमें पानी एक बूंद नहीं था। नीचे वो चौकी पड़ी थी, उस पर बैठा दिया। भगवान बाहर चले आए। तब तक क्या देखते हैं सुदामा जी की भगवान की 16,108 महारानियां और उनकी 8-8 दासियां वो सुदामा जी के स्वागत में एक एक कटोरी चंदन, एक एक सीसी इत्र लेकर के आई उपटन आदि के लिए। बढ़िया मांगलिक गीत गाती हुई वहां पहुंची और इनके ऊपर वो चंदन डालती है। 16,108 कटोरी होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो पहुंच ही गया होगा। एक एक सीसी इत्र डाली। अब सुदामा जी को बड़ा आनंद आया। तो कभी कभी कहते हैं चंदन को ऐसे निकाल चाट लेते, सुदामा जी को बड़ा आनंद आता। इसके बाद वो बाहर आई तो एक बटन जैसा था उसको दबा दी, चारों तरफ से फौहारे चलने लगे। थोड़ी ही देर में सुदामा जी को बड़ा आनंद आया, खूब तैर तैर करके स्नान किए। फिर सोचने लगे सब कहाँ चले गए, यहाँ तो कोई है ही नहीं, कहाँ बैठा के चला गया। तो देखा भगवान खड़े थे ऊपर टाबिल तौलिया लिए। भगवान ने एक बटन दबाया, पानी सब निकल गया। आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नैमिषारण्य में जाते हैं तो चक्र में जो पानी वो निकलता है जल, उसको रोक दिया जाता है अमावस्या के लिए। तो इतना इतना जल हो जाता है और इसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है तो सारा जल निकल जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने बटन दबाया, सारा जल निकल गया और सुदामा जी अपने शरीर को शुद्ध किए, वापस आए और हवन किए, शालिग्राम भगवान की पूजा की, भोग लगा, प्रसाद पाए। अब सुदामा जी बैठे, भगवान ने कहा विश्राम कर लो, भोजन हो गया है। सुदामा जी लेट गए और भगवान सुदामा जी के चरण चापने लगे। बातें छिड़ गई। भगवान ने कहा मित्र जी शादी वादी तो हो गई होगी? बोले हाँ शादी हो गई है, कई बच्चे बच्चे भी हैं। भगवान ने कहा मित्र जी आप हमें एकदम भुला दिया। अरे और समय में नहीं तो कम से कम शादी विवाह में तो मित्र को याद कर ही लेना चाहिए, कम से कम न्योता तो दिए होते। सुदामा जी ने कहा आप भी विलक्षण बातें करते हो, हम गरीब थे, हम आपको नहीं निमंत्रण दे पाए और हमने सुना है आपकी 16,108 शादियां हुई। तो चलो एक में भूल गए, दो में भूल गए, 1000 में भूल गए, 2000 में भूल गए, 16,108 आपने शादी की और कभी मित्र को याद नहीं किया, कभी निमंत्रण नहीं दिया। भगवान ने कहा मित्र जी हमारी शादियां इतनी जल्दी जल्दी में हुई कि हम न्योता कब देते। किसी को गए वहां वो बैल को नाथ करके ले आए, किसी को गुफा से लेकर के चले आए, कोई पूजा करने गई थी उसी को उठा करके ले आए, कहीं जेल से उठा करके ले आए, तो हम कब आपको न्योता देते। हंसी मजाक कुछ हुई। भगवान ने कहा मित्र जी ये बताओ हमारी भाभी ने कुछ दिया कि नहीं। अरे बोले क्या है, कुछ है ही नहीं, क्या देखती बेचारी। बोले नहीं दिया जरूर है। एक कवि ने लिखा है जब सुदामा जी चलने लगे थे तो सुशीला जी ने एक पत्र लिख करके भगवान को भेजा था। कहा था एक मास दोए पाख में दोए एकादशी होए, और मेरे तो गोपाल जी नित्य एकादशी होए। इसमें संकेत है कि नित्य भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो भगवान ने जब पत्र को पढ़ा तो भगवान ने इधर से जवाब लिखा, का होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। सुदामा जी कई दिनों तक ठहरे, भगवान चरण चाप रहे हैं और वे चावल छिपा कर रखे। भगवान पैर दबाते हुए बोले मित्र जी
हमारी भाभी ने दिया जरूर कुछ होगा, आपकी आदत खराब है। हम लोग जब पढ़ते थे उज्जैन में, आपको बात याद है? सुदामा जी ने सोचा, लगता है वो चना वाली बात इसको याद है क्या? और भगवान ने तब तक कहा ही दिया, कहा आगे चना गुरु मात दये तिलये, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सुचोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधारस बीने। पाछिल बानिया बौनत जो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। सुदामा जी किसी हालत में देने को तैयार नहीं, भगवान चरण चाप रहे हैं। तो भगवान ने कहा मित्र जी जरा उस करवट हो जाओ, वो पैर भी दबा दे। बोले नहीं नहीं बस हो गया, आपने इतनी श्रद्धा से पैर दबाया कि इधर के पैर दबाने से उधरों का दर्द चला गया। बोले नहीं नहीं हमारी तो श्रद्धा है, वो भी पैर दबाएंगे। जबरदस्ती उलट दिया और जो ही करवट लिए पोटली निकल पड़ी। भगवान ने उठाया और एक फंका मारा, 1 लोक की संपत्ति दे दी। दूसरा फंका मारा, 2 लोगों की संपत्ति दे दी। तीसरा फंका मारने जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। कहा 2 लोक की संपदा नाथ विप्र का दीन, अब सब जो दे डारी हो तो रही हो के ही अधीन। और दूसरी बात यह है, रुक्मिणी जी ने कहा ये भक्त का प्रसाद है, प्रसाद तो बांट करके खाना चाहिए, आप अकेले प्रसाद खा जाओगे। भगवान ने दे दिया, सभी महारानियों ने उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा जाओ जैसी व्यवस्था हमारी है वैसी व्यवस्था सुदामा की होना चाहिए। विश्वकर्मा गए, सुदामा जी की पत्नी सुशीला मिली, प्रणाम की, परिचय पूछी। तो विश्वकर्मा बोले भगवान ने हमें भेजा है कि जैसी हमारी व्यवस्था है वैसी सुदामा की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा हमारा महल है वैसा सुदामा का महल होना चाहिए। सुशीला जी ने कहा हे देवता, यदि महल बनाना है तो ये जो झोपड़ियां सब पड़ी है पहले इनके महल बने, इसके बाद हमारा महल बने, नहीं तो हमारा महल बनेगा तो ये सब ईर्ष्या करेंगे। और दूसरी बात, यदि हमारा महल बनेगा झोपड़ियां बनी रहेंगी तो शोभा नहीं होगी। इन बेचारों ने कभी न कभी मेरी सहायता की है, कभी बच्चों को भोजन दिया है, कभी राशन दिया है, इसलिए महल बने तो सबके बने और ना बने तो किसी के ना बने। तो विश्वकर्मा फिर वापस आए भगवान के पास में, बोले सुशीला जी ऐसा बोल रही हैं। भगवान ने कहा जो सुशीला जी बोल रही है वही हमारी आज्ञा है, जैसा कहती है वैसा ही होना चाहिए। विश्वकर्मा ने जैसी व्यवस्था भगवान की थी वैसी ही सुदामा की व्यवस्था कर दिया, लेकिन अब सुदामा जी को तो नहीं पता। उधर राजाओं की ठाट बाट हो गई क्षण मात्र में। कई दिन सुदामा जी रुके, अब चलने को तैयार हुए। भगवान ने कहा मित्र जी थोड़े दिन और सेवा का अवसर दो। बोले नहीं नहीं अकेली ब्राह्मणी होगी, बेचारी परेशान होगी, अब हम जाएंगे। जब चलने लगे, सुदामा जी जब आए थे तो भगवान ने वो कपड़े उनके उतरवा करके और राजसी कपड़े पहनाया था कि यहाँ द्वारिका वाले लोग क्या कहेंगे। अब जब चलने लगे तो भगवान ने कहा मित्र जी ये कपड़े यही उतार देते तो ठीक रहता, आगे चोर डाकुओं की संभावना अधिक है। जब कपड़े उतराया तो सुदामा जी ने सोचा अब आजकल के मित्र ऐसे होते हैं, करोड़पति के घर के बच्चे, गरीब घर के बच्चे बाल्यावस्था में एक साथ खेलते हैं, इसके बाद कोई किसी को पहचानता है क्या। थोड़ी देर सोचा, फिर उनका सोच बदल गया। सुदामा ने विचार किया, भगवान ने सोच लिया होगा, विचार किया होगा कि इन वस्त्रों को देखकर कहीं इसके मन में विकार ना आ जाए, इसलिए वस्त्र उतराया। और जब वस्त्र उतराया तो सत्यभामा को बड़ा बुरा लगा। सत्यभामा ने भगवान से कहा प्रभु आप दिन रात मित्र धर्म का उपदेश देते हो और मित्र के कपड़े उतराने में आपको लज्जा भी नहीं आई। भगवान ने कहा चुपचाप रहो, जो हो रहा है उसको देखती जाओ। दारुक आ गए रथ लेकर के, सुदामा जी रथ पर बैठ गए। भगवान ने कहा मित्र जी कुछ इच्छा हो तो मांग लो। सुदामा ने कहा भूल जाओ इन बातों को, हम उन मित्रों में से नहीं हैं कि हम कुछ मांगने के लिए आए। एकदम चलने की तैयारी हो गई। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए।
इतना उच्च कोटि का हमारा भक्त, ऐसा त्यागी। भगवान की इच्छा थी यदि सुदामा हमारे प्राण तक मांग लेंगे तो आज हम दे देंगे, क्योंकि जदब सखा तो इच्छा नाही, पर मोर दरस अमोघ जग माही। भगवान ने कहा मित्र जी आप कुछ मांग नहीं रहे हो, ये तो बात जम नहीं रही है। जब भगवान के नेत्रों में आंसू देखा, सुदामा जी रसे कूद पड़े, बोले मांगे? मांग। ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले जल, गंगा जल मंगाओ, संकल्प करो तब मांगे। गंगा जल आया, संकल्प होने लगा, तब तो भगवान की महारानियां घबराई कि अभी तक तो ये ब्राह्मण चुप था, अब संकल्प भी करा रहा है, पता नहीं क्या मांगेगा। क्योंकि संसार में जितने संतोषी होते हैं वही सब कुछ मांग भी लेते हैं। जैसे लड़के की शादी वादी करना है और लड़की वाले आए और देखे लड़का उनका पसंद हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो लड़के वाले लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की जरा ठीक ठाक होनी चाहिए, सब होना चाहिए। और जब गए लड़की देख लिए, लड़की भी पसंद आ गई, तब मांगना जांचना तो पीछे को चलता है। तो कहे मामा जी ऐसा कह रहे हैं, फूफा जी ऐसा कह रहे हैं, और देखो हमारा लड़का तो इंजीनियरिंग पास है, और वो आए थे वहाँ के लोग 20 लाख दे रहे थे, वो कम से कम 30 लाख तो आप दीजिए। एक महात्मा कहते थे आज के जो पिता लोग हैं वो कसाई से भी बढ़ करके आगे काम करते हैं, क्योंकि कसाई जो होता है मरे बकरे का मांस बेचता है, और आजकल के जो बाप लोग हैं वो जीवित, ये मोल करना किसी का 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, ये बिक्री करना नहीं है क्या? तो फिर कहेंगे भाई देखो अब गाड़ी को तो कहना नहीं, गाड़ी तो आपको देना ही पड़ेगा। एक महात्मा कहते थे, बाप कहता है कि लड़का तो बगैर राजदूत के मानेगा नहीं, तो कहते थे लड़के को राजदूत जरूर मिले, दुल्हन भले जमदूत मिल जाए तो पीछे को काम चलता है। अब ये चाहिए वो चाहिए, बेचारे लड़की वाले नहीं दे पाए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहू को मिट्टी तेल या डीजल पेट्रोल डाल करके उसको जला भी देते, और कहते हैं कि स्टोव जला रही थी, पॉलिस्टर की साड़ी पहनी थी, स्टोव फट गया और हमारी बहुत जल गई। क्योंकि स्टोव और सिलेंडर समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो जब जलाता है तो बहुए को जलाता है, वो सासू को कभी नहीं जलाता, सुने आपने? और ननद को भी नहीं जलाता है, जब जलाएगा तो बहुए को जलाएगा। तो हम आपके सामने चर्चा कर रहे थे, जब संकल्प होने लगा तो महारानियां घबराई कि अभी तक तो ये ब्राह्मण चुप था, कहता था कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं क्या मांगे। सुदामा ने कहा मांगे? मांग। कहा श्याम सुंदर आप लड़ते लड़ते बहुत थक गए हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। जो मांगा तो भगवान फपक करके रो पड़े, बोले हमारा मित्र जाते जाते भी कुछ दे कर जा रहा है, लेकर नहीं जा रहा है। सुदामा शिक्षक हो सगरे जग को ताको, तू अब देते शिक्षा, जे तपते पर लोक संवारत, संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा, मेरे ही हरि को पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। सुदामा जी को तो कुछ पता नहीं कि भगवान ने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन किसी कवि ने लिखा है, बढ़ाया जिसने करे अपना तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सुदामा बड़े प्रसन्न हुए, रास्ते में जा रहे थे, विचार करे अच्छा हुआ भगवान ने कुछ नहीं दिया, मैं आ ही नहीं रहा था। मैं नहीं आवत हूँ तो वाम ही पठे ठेल, अब कहीं हो घर जाए के बहुधन धरो सकेल। सुदामा जी ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जब वहां पहुंचे हैं और महल को देखा है तो सुदामा मंदिर देख डरे, विचार करने लगे क्या हम रास्ता भूल गए, फिर द्वारिका आ गए क्या? कहे वहां टूटी सी छानी होती, कहा कंचन के अब धाम सुहावत, कहे पग में पनही न होती, कहा ले गजराज उठाड़े महावत, कहे जुरतो नहीं कोदव सावा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। देखा बिल्डिंग बनी हुई, आज अच्छे के पास पहुंचा,
हमारी ब्राह्मणी भी गायब, झोपड़ी भी गायब हो गई। तब तक देखा सुशीला जी नख से सिक तक सजी धजी छत्र चमर की स्थिति में चली आ रही, अनेकों दासियां छत्र चमर चमर कर रही हैं। सुदामा जी ने देखा, विचार किया, लगता है किसी राजा ने हमारी झोपड़ी को खुड़वा करके यहाँ बिल्डिंग बनवा दिया, महारानी जी आ रही। साष्टांग प्रणाम किया, कहा महारानी जी क्षमा करना, हमारा कोई दोष नहीं, हमारी तो झोपड़ी भी गायब, ब्राह्मणी भी गायब। सुशीला जी ने कहा स्वामी आपको क्या हो गया है, ये तो आपकी दासी सुशीला है। जब ध्यान से देखा, अरे पकड़ करके सुदामा जी को महल में ले गई है। महाराज हम लोग धन संपत्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं, लेकिन सुदामा ने जब धन संपत्ति को देखा तो सुदामा जी तो रोने लगे, बोले अब भजन नहीं होगा। कहां से लाऊं दो दिल बना के, इधर ये माया इधर ये माला, अजब है तेरी बिहारी लीला, अदे करके संपत्ति विपत्ति में डाला। ये क्या है, हम आपको सुना रहे थे, यह है भुक्ति, ये भुक्ति का त्याग है। सुदामा जी ने सुशीला जी से कहा इसका उपभोग तुम करो, हम तो जैसे रहते थे वैसे रहेंगे। सुदामा जी आधी धोती पहनते हैं, आधी ओढ़ते हैं और नित्य शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं। उनकी रहनी सहनी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि हमारे यहाँ भक्त लोग भुक्ति और मुक्ति को भगवान के सामने कोई महत्व नहीं देते। भगवान से बड़ी भुक्ति नहीं है, भगवान से बड़ी मुक्ति भी नहीं है। इसी प्रकार से एक भक्त के सामने मुक्ति आकर के खड़ी हो गई। उसने पूछा देवी आप कौन हैं? तो मुस्कुराई, बोली आप हमें नहीं पहचानते? बोले नहीं। हम मुक्ति हैं। वाह आप मुक्ति हो? बोली हाँ, हम सबके पास नहीं जाती, और तो कोई बहुत बड़े भाग्यशाली तपस्वी होते हैं उनके पास में जाती हैं। भक्त ने कहा वो तो हमने सुना है आप बड़ी महंगी हैं। बोले हाँ इसमें क्या बात है, हम तो बड़ी महंगी हैं, सबके पास में नहीं जाती। क्योंकि जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो मुक्ति नहीं बुलाते हैं तो भी मुक्ति आती है। आप नहीं चाहोगे यदि भगवान का भजन करोगे मुक्ति को बुलाना थोड़े पड़ेगा। क्योंकि किसान लोग जो गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं के लिए, अनाज के लिए खेती करते हैं कि घास भूसा के लिए करते हैं? बताइए। आप धान लगवाए हैं तो धान के लिए लगवाए हैं कि प्यार के लिए लगवाए हैं? लेकिन प्यार घास भूसा तो उसको छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकता, साथ में रहेगा ही। इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्तियाधीन है, जतन करे जन कोय, खेती करे अनाज की तो साज घास भूसा होए। जो भगवान का भजन करते हैं उनके पास में धन संपत्ति और किसी चीज की कमी नहीं रहती। हमारे प्रिंसिपल साहब कहते थे, हमारे वर्मा जी, नित्य रामायण का पाठ परिवार भर के लोग मिलकर के करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। तो कमी कैसे रहेगी? आप पहले रामायण पढ़िए। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। संसार की जितनी नदियां हैं सब समुद्र को जाती हैं, तो क्या समुद्र सब नदियों को न्योता देता है तुम्हारे यहाँ चली आओ? उसकी कोई कामना नहीं है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जो धर्मात्मा होते हैं, सज्जन होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सुख संपत्ति उनके पास में बिना बुलाए पहुंच जाती है। तो भक्त ने कहा देवी हमने सुना है हमारा जो छोटा सा नन्हा सा कन्हैया है वो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। मुक्ति ने कहा ऐसी बात क्यों करते? बोले हाँ हमारे पास कोई प्रमाण है। जो उससे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उसी को कहते क्यों लड़ाई झगड़ा करते? लो
मुक्ति ले जाओ। निर्वाणदायक भगति अब से ही बस करी। तो हमारे यहाँ भक्त लोग भगवान के सामने भुक्ति और मुक्ति को दारुण आस पिशाचिनी समझ करके त्याग देते हैं। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि जब तक भुक्ति और मुक्ति के चक्कर में जीव पड़ा रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कह दिया, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तब लग कोटि कलप उपाय करे मरी तरी नहीं भाई। जब तक ये शुभ और अशुभ हमारे पीछे लगे रहेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए गीता में भी इसकी चर्चा गोस्वामी जी ने किया है आगे, यस्य सर्वे समारंभाम काम संकल्प वर्जिता ज्ञानग्नि दग्ध कर्मणम तमाव पंडितम बुधा। इसलिए अब समय हो गया है तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हम गुरु को नहीं जानते, हम माता पिता किसी को नहीं जानते, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर यंतर जामी। हमें तो आपका सानिध्य चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तब तक सुख और शांति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और भी इतना विस्तार से भगवान की कथाएं हैं, हम लोग क्या उसमें से थोड़ा सा, जैसे आकाश में मक्खी भी उड़ती है और आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं, उस प्रकार से छुटपुट बातें सुना देते हैं। तो बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बमल पताका, दंड समान भयो जिस जाका, शीश सास शीज कारण जो यव धर्यो, भूमि भयटारण सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, जय जय सीताराम।